नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा का चुनाव किसके साथ लड़ेंगे? लोकसभा का चुनाव तो उन्होंने भाजपा के साथ लड़ा, एनडीए के साथ लड़ा, लेकिन क्या विधानसभा का चुनाव भी नीतीश कुमार एनडीए में रहकर ही लड़ने जा रहे हैं, या फिर वो पाला बदलेंगे और नीतीश कुमार फिर इंडिया गठबंधन में आएंगे और विधानसभा का चुनाव वो बीजेपी के साथ नहीं बल्कि कांग्रेस और आरजेडी के साथ मिलकर लड़ने वाले हैं? आपको आपको ये सवाल या ये बात बहुत अजीब लगेगी, क्योंकि ये बात हम तब कर रहे हैं जब नीतीश कुमार बार बार ये कह रहे हो इन दिनों कि वो अब कहीं नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार ने तीसरी कसम भी खा ली हो कि जब तक जिंदा रहेंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, और अब तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार पर हमलावर हों। लालू यादव ने भी हमला बोला है, जिस तरह से नीतीश अधिकारियों के हाथ पैर जोड़ रहे हैं उसको लेकर। और बावजूद हम ये बात कर रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव तो नीतीश कुमार ने लड़ लिया एनडीए के साथ, लेकिन क्या वो विधानसभा का चुनाव एनडीए के साथ नहीं लड़ेंगे? वो लालू तेजस्वी के साथ फिर जाएंगे, कांग्रेस के साथ फिर जाएंगे, फिर इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार जाएंगे और विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को गच्चा देंगे? क्या इसकी गुंजाइश है? या विधानसभा चुनाव के बाद वैसी स्थिति परिस्थिति बनी तो फिर भारतीय जनता पार्टी को गच्चा देंगे? और बहुत सारी स्थितियां होती हैं, आप जानते हैं, जब कोई भी चुनाव संपन्न हो जाता है। जैसे आपने एक स्थिति परिस्थिति देखी है, लोकसभा का चुनाव संपन्न हो गया है और लोकसभा का चुनाव संपन्न हो गया तो बहुमत नहीं मिला भारतीय जनता पार्टी को, और अब ये सरकार माफ कीजिएगा, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के दम पर टिकी हुई है। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के जितने सांसद हैं, नीतीश कुमार की पार्टी के जितने सांसद हैं, मोदी सरकार चलाने के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो मोदी को चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का सहारा है। अगर ये दोनों सहारा अलग हो गए, दोनों सहारे अलग हो गए तो सरकार मुश्किल में आ जाएगी। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति अगर उत्पन्न हो जाए लोग विधानसभा चुनाव के बाद, ठीक है कि नीतीश कुमार लड़ भी ले एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ, और स्थिति परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाए किसी को बहुमत ना मिले तो फिर नीतीश कुमार के आरजेडी का साथ दे देंगे और आरजेडी के समर्थन से सरकार बनाएंगे या अपने समर्थन से आरजेडी की सरकार बनवाएंगे। ऐसी स्थिति परिस्थिति हो सकती है क्या? देखिए, सवाल बहुत अगर मगर का है, लेकिन जहां शायद किसी का ध्यान नहीं गया वहां आपका ध्यान हम ले जाना चाहते हैं। और अगर आप वहां देखने की कोशिश करेंगे जहां हम आपको दिखाना चाहते हैं तो फिर आपको लगेगा कि ऐसा खेल तो चल रहा है, ऐसी कोशिश तो चल रही है। और खासकर लालू यादव की तरफ से तो ऐसी तैयारी चल रही है कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले किस तरह का खेल करना है, नीतीश कुमार को साथ लाना है, या 2025 के बाद अगर स्थिति अनुकूल नहीं हुई, विधानसभा चुनाव नतीजे के बाद अगर स्थिति अनुकूल नहीं हुई तो फिर क्या खेल करना है। लालू यादव क्या अभी से उस तैयारी में लगे हुए हैं? और जहां सबकी नजर नहीं जा रही है, जहां आप नहीं देख पा रहे हैं, वहां हम आपको दिखाना चाहते हैं। क्या दिखाना चाहते हैं जरा समझिए। आपकी स्क्रीन पर अब कुछ चेहरे हैं, आपकी स्क्रीन पर कुछ तस्वीर है। एक तस्वीर है, आरजेडी के विधायक हैं दिनारा विधानसभा क्षेत्र से विजय मंडल। दूसरी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, इनको कौन नहीं जानता है, तो देश दुनिया में प्रसिद्ध हो गए। बिहार के शिक्षा मंत्री थे प्रोफेसर चंद्रशेखर, और काम की बात कम और रामचरितमानस की बात ज्यादा करते रहे। रामचरितमानस की बात करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन बिहार जैसे राज्य का शिक्षा मंत्री होकर, जहां आपके सर पर बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं, कांटों का ताज है बिहार जैसे राज्य का शिक्षा मंत्री होना, और वहां आप शिक्षा सुधार को लेकर कोई ठोस पहल न करते दिखें, शिक्षा विभाग के काम में कोई बहुत बड़ी आपकी उपलब्धि नहीं हो और आप रामचरितमानस की बात लगातार करते रहें, तो इसकी वजह से ये चर्चित रहे प्रोफेसर चंद्रशेखर। और एक और चेहरा आपकी स्क्रीन पर है, सुनील सिंह, आरजेडी के एमएलसी भी हैं। तो ये जो तीन हैं, वैसे कई और चेहरे मैं आपको दिखा सकता हूं, लेकिन इन तीन चेहरों को ही हमने आपको क्यों दिखाया है, इन तीन चेहरों का ही जिक्र हम क्यों कर रहे हैं, उसको समझिए। देखिए, ये तीन चेहरे ऐसे हैं
जिन्होंने नीतीश कुमार को लगातार असहज किया। नीतीश कुमार जब इंडिया गठबंधन में थे तब लगातार नीतीश कुमार को असहज किया। नीतीश कुमार ऐसे बयान देते रहे जिससे नीतीश कुमार की असहजता बढ़ी। और ये जो पहला और तीसरा चेहरा है, यानी कि विजय मंडल जो आरजेडी के विधायक रहे, दिनारा से हैं विधायक, दिनारा विधानसभा क्षेत्र से, उन्होंने कई बार ऐसे बयान दे दिए, जैसे उन्होंने कह दिया कि होली के बाद तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने कह दिया कि सत्ता को उलटते पलटते रहना चाहिए, मतलब नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाकर तेजस्वी यादव को बिठाना चाहिए। इस तरह की बात, इनके बयान भी चर्चा में रहे। लेकिन ये जो तीसरा चेहरा है, जो आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह हैं, इन्होंने तो मोर्चा ही खोल दिया था नीतीश कुमार के खिलाफ। ऐसा कोई दिन नहीं जब सुनील सिंह नीतीश कुमार पर हमला नहीं बोलते थे। और सुनील सिंह इंडिया गठबंधन में थे, आरजेडी के एमएलसी, नीतीश कुमार उसी इंडिया गठबंधन की सरकार के मुखिया बिहार में, और तब भी सुनील सिंह हमलावर हुआ करते थे। ये तीनों चेहरे खामोश क्यों हैं? प्रोफेसर चंद्रशेखर चुप क्यों हैं? सुनील सिंह चुप क्यों हैं? पता नहीं महीने हो गए या कितने दिन हो गए, कम से कम 1 महीने की बात मैं कर सकता हूं। नीतीश कुमार को लेकर कोई हमला नहीं, नीतीश कुमार को लेकर कोई पोस्ट नहीं, पूरा सन्नाटा है, बिल्कुल मौन व्रत है नीतीश कुमार को लेकर। दिनारा के विधायक विजय मंडल क्यों चुप हैं? तो आरजेडी के वैसे नेता क्यों चुप हैं जो लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले रहते थे? शिवानंद तिवारी की बात कर लीजिए। शिवानंद तिवारी ने भी नीतीश कुमार को लेकर कोई ऐसा बयान नहीं दिया है, हमला नहीं दिया है। उनके हमले भी अभी रुके हुए हैं, जो मैं देख पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं। तो ये जो 3-4 लोग हैं आरजेडी के नेता हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा असहज किया नीतीश कुमार को, सबसे ज्यादा मुखालफत की नीतीश कुमार की, आरजेडी में रहकर की। और नीतीश कुमार तब इंडिया गठबंधन में थे, महागठबंधन की सरकार चला रहे थे बिहार में, और ये लोग भी महागठबंधन का हिस्सा, बावजूद इसके ये नीतीश कुमार पर हमलावर रहे। तो इन्होंने चुप्पी क्यों साध रखी है? एक और चेहरा है, और ये चेहरा इन 3 चेहरों से बड़ा चेहरा है। ये बक्सर के नए सांसद हैं सुधाकर सिंह, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं। नीतीश कुमार की मुखालफत सबसे ज्यादा इन्होंने की, और इन्होंने तो इन तीनों से ज्यादा बड़ा काम किया, या इन तीनों से ज्यादा असहज किया नीतीश कुमार को। नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल होते हुए, नीतीश मंत्रिमंडल में रहते हुए सुधाकर सिंह लगातार नीतीश कुमार की परेशानी बढ़ाते रहे, बयान देते रहे अधिकारियों को लेकर, उन योजनाओं को लेकर जिसको लेकर पीठ थपथपाते हैं नीतीश कुमार। और सुधाकर सिंह फिर नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर रहे, और तब भी हमलावर रहे जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन की सरकार चला रहे थे आरजेडी के सहयोग से, बिहार में मुख्यमंत्री थे, इंडिया गठबंधन में थे। ये सब खामोश हैं, आरजेडी के ये सारे नेता खामोश हैं, जिनके बारे में, जिनकी रेपुटेशन ऐसी है, जिनकी छवि ऐसी है कि आरजेडी के ये नेता नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। तो जरा सोचिए, नीतीश कुमार जब इनके खेमे में थे, इनके साथ थे, और तब ये नेता नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे, तब ये नेता नीतीश कुमार पर हमलावर थे। आज तो इन नेताओं के पास नीतीश कुमार के खिलाफ हमला बोलने का मौका है। तेजस्वी यादव बोल ही रहे हैं, लालू यादव बोल ही रहे हैं, और कई मौके हैं जब नीतीश कुमार पर निशाना साधा जा रहा है। तेजस्वी यादव ने भी साधा है, लालू यादव ने भी साधा है, लेकिन लालू यादव ने ऐसे अपने इन नेताओं को खामोश क्यों करा दिया? लालू तेजस्वी ने अपने इन नेताओं को साइलेंट रहने को क्यों कह दिया है? अगर नहीं कहा गया होगा या नहीं कहा गया होता तो ये लोग जरूर हमलावर होते, लेकिन इन्होंने पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है। क्या मतलब है इस चुप्पी का? कहीं ये तूफान से पहले की खामोशी तो नहीं है? तो जाहिर तौर पर यही खेल है जिस तरफ हम आपका इशारा करना चाहते हैं। हो सकता है नीतीश कुमार ने अभी मन न बनाया हो, या नीतीश कुमार भी मौका देखकर चौका मारने की सोच रहे हों। राजनीति में यही होता है। लेकिन यहां इस तरफ दिख रहा है कि लालू यादव ने न सिर्फ विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रखी है, बल्कि विधानसभा चुनाव के बाद जो स्थिति परिस्थिति उत्पन्न होगी उसकी तैयारी भी कर रखी है।
नीतीश कुमार पर बहुत आक्रामक होना नहीं चाहते। लालू तेजस्वी की मजबूरी है, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं और वो नीतीश कुमार पर बहुत सॉफ्ट भी नहीं रह सकते। अगर बिहार में पुल गिर रहे हैं तो लालू तेजस्वी चुप्पी नहीं साध सकते, और खासकर नेता प्रतिपक्ष होने के नाते तेजस्वी यादव की मजबूरी भी है, उनकी जिम्मेवारी भी है कि वो बिहार में अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो सवाल उठाएं। तो पुल गिरने पर तेजस्वी यादव चुप नहीं रह सकते। अगर नीतीश कुमार अधिकारियों के हाथ पैर जोड़ रहे हो, गलत मैसेज जा रहा हो, इस पर वो चुप नहीं रह सकते। लेकिन लालू तेजस्वी ने अपने उन नेताओं को बिल्कुल साइलेंट करा दिया है जो बात समझ में आ रही है, जो नेता नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर हुआ करते थे। तो ये न सिर्फ 2025 की तैयारी है बल्कि 2025 के बाद की भी तैयारी है कि अगर जनादेश त्रिशंकु हुआ, अगर कुछ उस तरह की स्थिति परिस्थिति आई जहां नीतीश कुमार के समर्थन से सरकार बन सकती हो, या जहां नीतीश कुमार को समर्थन देकर भाजपा को सरकार से अलग रखा जा सकता हो, तो फिर लालू यादव ने उस खेल की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। ये बात कम से कम मुझे समझ में आ रही है। हमने आपको उदाहरण बताया है, हमने आपको उन चेहरों को दिखाया है, और उन चेहरों की वजह से ये संकेत मिल रहे हैं कि इनके चुप होने का मतलब, इनके साइलेंट होने का मतलब यह है कि बिहार में किसी बड़े खेल की तैयारी लालू यादव ने जाहिर तौर पर कर ली है। बहुत बहुत धन्यवाद।